अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सालार अहमद। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स, वो भी हिंदी में। इंग्लिश में भी आपको मिलेगा, लेकिन अभी जो हमारी सीरीज चलेगी वो हिंदी में चलेगी। वंस ये कंप्लीट हो जाएगी देन वी विल स्टार्ट इन इंग्लिश इंशाल्लाह। ओके नाउ, तो ये जस्ट इंट्रो है। बेसिक कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके बारे में मुझे आपको बताना है कि आपको नीड होगी हमारी फुल इस सीरीज़ में। तो नंबर 1 जो है वो है गिट HCM। गाइस, ये गिट HCM नाम का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सोर्स कोड मैनेज करने में काम आता है। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इसकी ऑफिशियल ये देखें लिंक githcm.com, इस पे आपको जाना है। ठीक है, गूगल पे लिखेंगे गिट HCM, इस लिंक पे जाना है। देन यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में आप जाइएगा और यहाँ पर देखें डिफरेंट वैराइटीज़ में आपको डाउनलोड देखने को मिल रहा है कि मैक OS के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी है, लाइनक्स के लिए भी है, यूनिक्स के लिए भी है। तो आप जैसा कि आपका नीड है, आपका जो भी आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप पे, आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 सॉफ्टवेयर गिट HCM। नाउ नंबर 2 सॉफ्टवेयर जो है आपका वो है विजुअल स्टूडियो। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड आप लिखेंगे तो ये VS कोड, इसको शॉर्टली हम कहते हैं। और इस लिंक पे चले जाइएगा, इनकी ऑफिशियल लिंक है code.visualstudio.com, और यहाँ से भी हम अपने मर्जी के डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ है तो विंडोज़, डेबियन है तो डेबियन, मैक है तो मैक। ठीक है, ये दो सॉफ्टवेयर आपको फर्स्टली इंस्टॉल करने हैं, एक गिट HCM, दूसरा विजुअल स्टूडियो। नाउ अब दो वेबसाइट्स के बारे में आपको बताना है जिस पे हम पूरा काम करेंगे। नंबर 1 github.com, ये वेबसाइट है जो हमें काम आती है हमारी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको मैनेज करने में। हमारा जितना भी सोर्स कोड है वो मैनेज करने में ये वेबसाइट हमें काम आती है। तो इस पर आपको साइन अप कर लेना है और साइन इन कर देना है। ठीक है, नंबर 2 जो वेबसाइट है वो है netlify.com, सॉरी .app, netlify.app। ये भी एक वेबसाइट है जिस पे आपको रजिस्टर्ड होना है और साइन इन हो रहा है। अब ये किसके लिए काम आती है? ये हमारी वेबसाइट को लाइव करने के लिए काम आती है। हम वेबसाइट बनाएंगे, उसको हम गिटहब पर रखेंगे। ठीक है, हमारा शॉर्टकट मैनेज रहेगा, गिटहब पर रहेगा, क्योंकि मशीन पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, कभी भी मशीन ख़राब हो सकती है। तो हमारी जितनी मेहनत होगी, हम जो भी काम करेंगे हम डायरेक्ट पुश कर लेंगे गिटहब पर। हमारा सोर्स कोड जो है वो क्लाउड पर सेव रहेगा। देन वहाँ से ही इसको लिंक कर देंगे नेटलीफाई वेबसाइट के साथ, ताकि हमारी वेबसाइट लाइव रहे। जितना भी हमने काम किया वो हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे टीचर्स के साथ, या अगर कंपनी में है तो कंपनी का तो अलग से सर्वर होगा। मीन्स आप अपना जितना भी काम किया है आप दूसरों को दिखा सकते हैं कि आज ये मैंने काम किया है सर सालार की क्लास लेकर, ये मैंने सीखने को मिला है सर सालार से। ठीक है, तो आपको अभी क्लियर हुआ होगा कि दो सॉफ्टवेयर्स और दो वेबसाइट। नंबर 1 गिट HCM सॉफ्टवेयर, नंबर 2 विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर, ये नीड है। देन उसके बाद github.com पे अकाउंट बनाना है और साइन इन करना है, और ऐसे ही नेटलीफाई पर। ठीक है, तो चलें आज छोटी सी कोई वेबसाइट बनाते हैं जल्दी से, ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि कैसे हम काम करेंगे। तो मैं कहूँगा कि आप डी पर जाइएगा अपनी, और डी पर जाकर आप एक फ़ोल्डर बना लें कोई भी। ठीक है, कोई भी एक फ़ोल्डर बना लें। मैं जैसे कि बना रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने नाम दे दिया बैच 1 का। ठीक है, और इस पे हम सारा काम करेंगे। नाउ एक और फोल्डर बना लेता हूँ आज की क्लास का। तो आज का जो डेट है वो है 18, सॉरी हाँ, एंड
10/2023 और इस फोल्डर के अंदर आपको डिफरेंट फोल्डर्स बनाने हैं। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं वर्क सारा करता हूँ वो लोग डी फोल्डर में डी डिस्क में करता हूँ। फिर उसके बाद बैचेस वाइज मैं फोल्डर बनाता हूँ और बैचेस वाइज फोल्डर्स के अंदर ही अपना वर्क करता हूँ और इसको सेव करता हूँ डेट के साथ। मीन्स आपकी बैच 1 है, ठीक है, तो बैच 1 के अंदर में आया और यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना दिया आज की डेट का कि भाई आज की डेट में हमने ये काम किया है, ठीक है। तो आज की डेट के अंदर के फोल्डर में चलते हैं। तो हमने क्या काम किया, पहले तो आपको कुछ फोल्डर्स में बता रहा हूँ, ये आपको हर प्रोजेक्ट्स में बनाने हैं, ठीक है। जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें आपको ये बनाने ही बनाने हैं। तो शॉर्टकट ही है कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन करने से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फिर इसका नाम दें, तो फर्स्ट जो फोल्डर है उसमें हम फर्स्ट फोल्डर बनाते हैं CSS का, CSS को लिंक करने के लिए। फिर कंट्रोल शिफ्ट एन करना इमेजेस का IMG, फिर कंट्रोल शिफ्ट एन फॉन्ट्स का, फिर कंट्रोल शिफ्ट एन जावास्क्रिप्ट का JS। ये फोल्डर्स को लाजमी आपको बनाने हैं। देन यहाँ पर आप माउस से राइट क्लिक करेंगे तो मैंने जो आपका git SCM इंस्टॉल कराया होगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे git bash here। तो git bash here करना, ये टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा। नाउ ये देखिए कुछ अनवांटेड चीज़ें जो हैं वो लिखती हुई आ रही हैं, ठीक है, जो कि मैंने नहीं लिखी हैं। तो इसको कैसे रिमूव करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको रिमूव करने के लिए मैंने Ctrl+P दबाया ताकि बड़ा हो जाए साइज। इसको रिमूव करने के लिए जस्ट कमांड डालनी है क्लियर। जैसे ही आप क्लियर कमांड डालेंगे ये सारा रिमूव हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, कमांड लिखनी है टच। ये टच कमांड है, स्पेस देकर फाइल का नाम मैं लिख रहा हूँ index.html। तो ये क्या करेगा, फाइल क्रिएट कर लेगा। अब देखिएगा एक फाइल मेरी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। नाउ अब मैं इसको क्या करूँगा, विजुअल पे स्टार्ट करूँगा। तो विजुअल स्टूडियो पे स्टार्ट करने के लिए आपको कमांड आनी चाहिए कोड स्पेस डॉट। जैसे ही आप ये कमांड रन करेंगे आपको इसी डायरेक्टरी के अंदर ही वो विजुअल कोड स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए मेरा हो चुका है। नाउ ये जो हमने फाइल बनाई है इस पे हम सारा वर्क करेंगे। तो अभी के लिए तो जस्ट आपको डेमो देना है, इसके लिए मैं एमिट एब्रिविएशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये HTML5 आ गया, इसको प्रॉपर इंडेक्स कीजिएगा। इंडेंटेशन बहुत लाजमी है मेरे दोस्त, ठीक है। अपने कोड को इंडेंट करना सीखिएगा। तो मेरे साथ रहे तो सभी कुछ सिखा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो सबसे पहले टाइटल में मैं आज की डेट डाल देता हूँ कि भाई आज की ये डेट है, इसमें हमने ये काम किया था, याद रहेगा, ठीक है। और बॉडी के अंदर जो भी हमें वेबसाइट पे डिस्प्ले कराना होता है ना वो बॉडी के अंदर डालते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा ये क्या क्या है आगे आगे जैसे चलते जाएंगे। अभी के लिए मैंने क्या किया, जस्ट HTML5 लिखा, HTML मैंने लिखा, ये एमिट एब्रिविएशन आ गए विजुअल के। तो मैंने किया HTML5 पे क्लिक। जैसे क्लिक किया ये सारा कोड आ गया। फिर इसको मैंने सिलेक्ट करके और इंडेंट कर दिया कि प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ आ जाए। देन डॉक्यूमेंट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पर मैंने क्या किया, डेट डाल दी, बस गाइज, और मैंने कुछ नहीं किया। नाउ यहाँ तक समझ में आया। अब बॉडी के अंदर हमें पता है जैसे कि जो भी डिस्प्ले कराना होगा वेबसाइट वो बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो मुझे हेडिंग डिस्प्ले करानी है तो क्या करूँगा, एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो भी आता है वो टेक्स्ट कहलाते हैं और हमारा जितना भी HTML है वो सारा टेक्स्ट पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो H1 एक टैग है, तो ये H1 का स्टार्ट, ये H1 का क्लोज कैसे, ये स्लैश आ जाए ना तो समझ लेना क्लोज है, ठीक है। स्लैश नहीं है तो स्टार्ट है, ये स्लैश मतलब क्लोज है, ठीक है गाइज। नाउ H1 के अंदर आप जो भी लिखेंगे इन टैग्स के अंदर यहाँ पर
आप जो भी लिखेंगे वो आपका डिस्प्ले होगा वेबसाइट पर। ठीक है, मैं जैसे कि लिखता हूँ नाउ, अभी चेक करते हैं कि क्या हुआ। तो चलें इसको ओपन करते हैं। ये देखें, ये मेरा नाम आ गया। और अगर मैं यहाँ पर ये H1 जो है ये सबसे लार्ज हमें फ़ॉन्ट्स में लिखना है तो हम H1 के अंदर लिखेंगे, लार्ज हेडिंग आनी चाहिए। सबसे छोटी हेडिंग आनी चाहिए तो लास्ट टैग है इसका H6, वो हम यूज़ करेंगे। उसमें ये फ़ॉन्ट जो हैं और छोटे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये देखिए ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अच्छा गाइस, कुछ होशियार बच्चे भी होंगे, स्टूडेंट, जो कहेंगे सर H7 से क्या होगा। ठीक है, तो मेरे भाई H7 अगर आप दोगे ना, H7 का कोई टैग नहीं है। लेकिन आपने अगर दे दिया H7, तो ऐसा नहीं है कि आप लिख नहीं सकते। H7 अगर आपने दे दिया तो ये आप लिख लोगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि H7 टैग नहीं है। ये डिस्प्ले तो आपका हो जाएगा लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट में होगा। अब ये मैंने लिखा है H7 के अंदर, यही मैं लिख रहा हूँ पैराग्राफ के अंदर। मुझे बताएं कि फ़र्क क्या है। ये मैंने लिखा पैराग्राफ के अंदर। अब दोनों में फ़र्क मुझे बताइएगा, कोई फ़र्क है, कोई डिफरेंट है दोनों में? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि H7 कोई टैग टैग है ही नहीं सर। टैग जो है वो H6 तक है। H1 उससे छोटी, H2 उससे भी छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे भी छोटी, H6। बस हेडिंग्स के टैग्स इतने ही है H6 तक। H7 दिया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट में जितना टेक्स्ट होगा 16 पिक्सल का वही ले लेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आज जस्ट डेमो था और मुझे बताना था कि कैसे वर्क करना है, इसलिए मैंने ये सारा काम किया। नाउ ये हमारा सेव हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस कोड को यहाँ पर अपनी जो गिटहब अकाउंट है उस पर डाल देंगे। तो उस पर डालने के लिए पहले तो आपको गिटहब से साइन इन करना है। तो चलें साइन इन कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं अपने गिटहब अकाउंट पे साइन इन हो गया हूँ। नाउ एक रेपो बना देते हैं। आप रेपो का मतलब प्रोजेक्ट्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, न्यू रेपो, जैसे ही क्लिक किया न्यू रेपो पे, देन आपसे पूछेगा क्या रेपोजिटरी का नाम क्या देना सकते हैं वगैरह वगैरह। तो रेपोजिटरी का मैं जो नाम है प्रेफर करता हूँ डेट वाइज दूँ। ठीक है, तो ये बैच 1 है। ठीक है गाइस, बैच 1, और उसका लेक्चर क्या है 18/10/2023। ठीक है, ये मैं प्रेफर करता हूँ ऐसे देना। ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन दो या ना दो, पब्लिक रखो या प्राइवेट रखो। पब्लिक का मतलब सबके लिए अवेलेबल होगा, सभी आपका प्रोजेक्ट देख सकते हैं, और प्राइवेट सम मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगा कि वो आपका देख सकते हैं और कुछ एडिटिंग कर सकते हैं जिसको आप ऐड करोगे। ठीक है, पार्टिसिपेंट की रिक्वेस्ट जाती है, वो आगे हम देखेंगे, वो थोड़ा एडवांस है। अभी जस्ट आप पब्लिक कीजिएगा, ऐड अ रीडमी फाइल, इस पर टिक कर लें और क्रिएट कर दें रेपो। जैसे ही आप रेपो को क्रिएट करेंगे, ये आपको लिंक प्रोवाइड कर लेगा आपकी इस रेपो का। देन उस लिंक को आपको कॉपी करना है। ये देखिए लिंक कहाँ पे होगी, ये कोड जो है ना, ये यहाँ पर लिंक होती है। तो इसको कॉपी कर लें और अपने गिट पेज पे चले जाएं। अब नाउ गिट पेज पे आपको क्या करना है, सबसे पहले गिट इन इट, ये कमांड रन करनी है, गिट इन इट। इससे क्या होगा, इनिशियलाइज्ड हो जाएगा। ये जो आपकी डायरेक्टरी है ये रेपो में इनिशियलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कमांड गिट रिमोट एड ओरिजिन, यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे जो आपने
वहां से लिंक कॉपी की थी। सॉरी, ये मेरा ऊपर का कॉपी हो गया। एक और बार कॉपी कर लेते हैं। ये लें, ये मैंने कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया। नाउ यहाँ पर पेस्ट कर लें। ठीक है गाइस, ये आ गया। अब इसको जस्ट इंटर करें। तो आपको आई होप ये दो कमांड समझ में आ गए। गेट इनिट इनिशियलाइज करने के लिए, गिट रिमोट एड ओरिजिन, उसके बाद यूआरएल। ठीक है। अब नाउ मेन चीज अब स्टार्ट हो रही है, वो है गिट एड डॉट। ये होता है स्टेजिंग के लिए, आपको गिटहब के साथ स्टेज करना है ना कोड को, तो उसके लिए हम ये काम करते हैं गिट एड डॉट। अब ये हमारी सारी फाइल जो है वो स्टेज हो गई है। नाउ गिट कमिट -m, ये किस लिए होता है? ये कोई भी कमेंट देने के लिए। हमारी भाई कोड चला गया, अब कोड में कोई कमेंट देना है तो ये कमेंट यहाँ पर आपका शो करेगा, तो वो देखेंगे। तो भाई ये हमारा दिस इज माय फर्स्ट क्लास लेक्चर। ठीक है, ये मैंने डाल दिया कमेंट, कोई भी इंटर किया। ये देखें, ये अब सारा कोड जो है आपका कमिट हो गया है। इस पे वन फाइल है, आ गई है। ठीक है। अब नाउ लास्ट कमांड जो है वो है गिट पुश ओरिजिन मास्टर। मैं मास्टर देख रहा हूँ, ये ब्रांच है, इसमें ब्रांच का नाम आता है। ठीक है, ये यहाँ तक तो कॉमन है, गेट पुश ओरिजिन। अब यहाँ पर इसके बाद ब्रांच नेम आएगा, तो ब्रांच नेम में मास्टर दे रहा हूँ कि भाई एक मास्टर नाम की ब्रांच बना दो और उसमें मेरा ये सारा कोड डाल दो। ठीक है, जैसे ही इंटर किया वो एक मास्टर नाम की ब्रांच बना देगा और उस पर हमारा सारा कोड अपलोड हो जाएगा। नाउ ये देखिए, ये कह रहा है आपका कोड अपलोड हो चुका है। चलें चल के रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि अपलोड हुआ भी है या नहीं। तो जैसा कि उसने कहा कि अपलोड हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर दो ब्रांच सब दिखा रहा है। ये फर्स्ट ब्रांच में है, मेन में, बाय डिफॉल्ट मेन में होता है। इसको मास्टर पे ले जाओ और मास्टर पे हमें जो आपने वो काम किया होगा वो सारा आ जाएगा। तो देखते हैं हमारा काम आया है या नहीं आया ना। हाँ, ये हमारी फाइल आ चुकी है। ओके, अब हमारा काम स्टार्ट होता है नेटलिफाई का। चलिए नेटलिफाई पे लॉगिन करते हैं। यो आपने साइन अप कर लिया होगा। तो जैसे ही हम नेटलिफाई पे लॉगिन करेंगे तो अभी तक मेरा जो कोड है ये जो रन हो रहा है वो लोकल पर है, लेकिन कोड मेरा गिटहब पर आ चुका है। ठीक है, हमने कोड अपना मैनेज कर लिया है। अब जस्ट इसको लिंक कर लेते हैं, इसको लाइव कर लेते हैं नेटलिफाई की मदद से। तो अभी मैं लिंक कर रहा हूँ गिटहब के साथ। ये नेटलिफाई आपका फर्स्ट टाइम जो होगा तब भी आपका ये लिंक करेगा कि वो पूछ रहा है गिटलैब के साथ करना है, गिटनेट के साथ करना है या गिटहब के साथ करना है। तो भाई हमें तो गिटहब के साथ करना है, तो मेरा सेव की क्रेडेंशियल्स तो उसने मेरी ले ली है, अदरवाइज आपसे पूछेगा फर्स्ट टाइम में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है नाउ, अब आपको यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ पर आपको जाना है साइट्स पर। ठीक है, एड न्यू साइट करना है। प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हैं तो ये बता देगा। डिप्लॉय करते हैं गिटहब के साथ कि भाई हमारा गिटहब पर कोड पड़ा है, वहां से ले लो। तो ये अथोराइज्ड करेगा, इसको अथोराइज्ड कर लेना। ठीक है गाइस, तो ये अब हमें जितनी भी प्रोजेक्ट्स जितने भी होंगे गिटहब पर, वो सारे प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ पर शो होंगे। तो इसमें ढूंढते हैं हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है।
तो ये रहा बैच 1 का, आज की डेट है, ये प्रोजेक्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसकी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, ब्रांच बाई मास्टर है, बेस डायरेक्टरी ये वगैरह छोड़ दो सारा, ठीक है। नीचे आ जाओ, एड इन्वायरमेंटल वेरिएबल, इसको क्लिक करना, यहाँ से न्यू वेरिएबल पे क्लिक करना और यहाँ पर आके क्या लिखना है, सी आई देना और यहाँ पर कर लेना फॉल्स, ठीक है, ये याद रखना, सी आई फॉल्स, और जस्ट डिप्लॉय करो अपनी ब्रांच को। तो ये वर्क हो रहा है, अब देखते हैं। जैसे ही वंस ये हो जाएगा हमें बताएगा कि आपकी वेबसाइट लाइव है या नहीं है। तो ये देखिए, डिप्लॉयज प्रोडक्शन, ये क्या है, पब्लिश्ड। तो चलें, ये वेबसाइट यूआरएल इसने दे दी है, अब देखते हैं हमारी वेबसाइट। तो ये वेबसाइट हमारी लाइव हो चुकी है, ये देखिए। अब ये हमारी कुछ लिंक है, अब इसको थोड़ी लिंक को चेंज कर लेते हैं। तो साइट कॉन्फ़िगरेशन पे जाइएगा और यहाँ पर आपको साइट नेम तक बताएगा। तो चेंज साइट नेम, अब ये देखिए इतना बड़ा साइट नेम दे रहा है, मैं इसको हटाकर जस्ट आज की डेट डाल देता हूँ, अगर होगी अवेलेबल तो बताएगा, 18/10/2023, ये देखें अवेलेबल है। तो सेव किया और ये मेरी वेबसाइट की अब जो यूआरएल है वो चेंज हो चुकी है। अब देखिए ये पहली वाली यूआरएल पे थी, अगर इसको रिफ्रेश करूं तो ये इस पर ओपन नहीं होगा क्योंकि कह रहा है साइट नॉट फाउंड। भाई हमने तो चेंज किए ना, तो यहाँ से ही हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या रखा है, 18/10/2023। तो ये देखें हमारी वेबसाइट आ गई है, ये हमारी लाइव वेबसाइट है मेरे दोस्त, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, ठीक है। खुदा हाफिज़।